नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी ने सरकारी सेवा में आ रहे युवाओं से पॉजिटिव रहने की अपील की, लेकिन खुद कितने नेगेटिव रहते हैं कि सरकारी कार्यक्रम में सरकारी कार्यक्रम वाली मर्यादा को भूल जाते हैं और राजनीति करने लगते हैं, विपक्षी दलों को कोसने लगते हैं। आज 70,000 युवाओं को जब नियुक्ति पत्र पीएम मोदी ने बांटा रोजगार मेले में, तो वहां पर भी विपक्षी दलों को कोसने का काम किया, पूर्व सरकारों को कोसने का काम किया और बैंकिंग सेक्टर को लेकर क्या मजाकिया बयान दिया, उसके बारे में भी आगे विश्लेषण करेंगे। पहले बात करते हैं इस निंजा टेक्निक की। इस निंजा टेक्निक में जितनी भी सरकारी भर्तियां पूरी होती हैं तो नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री के माध्यम से बांटा जाता है, एक इवेंट किया जाता है और नाम दिया जाता है रोजगार मेले का, और फिर प्रचार किया जाता है, पीआर किया जाता है कि देखिए प्रधानमंत्री हजारों लोगों को रोजगार मेले के माध्यम से नौकरियां दे रहे हैं। जबकि पहले इस तरह के इवेंट आयोजित नहीं होते थे। जो प्रक्रिया सामान्य तौर पर होती थी, प्रधानमंत्री का उसमें कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता था, इस तरह का पीआर इवेंट नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है, कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये अमर उजाला का आर्टिकल है 27 जून 2023 का, पिछले महीने का ही आर्टिकल है। इसमें लिखा गया है कि सरकारी नौकरी पर कैची, केंद्र में 11 लाख तो सार्वजनिक उद्यमों में 4 लाख पद खाली, कैसे मिलेगा रोजगार, लाखों पद खाली फिर भी बेरोजगारी। इसके बाद क्या जानकारी दी गई है इसमें, 2012-13 से 2021-22 की अवधि के लिए हाल ही में प्रकाशित सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी निगम और सरकारी सहायक कंपनियां जो 17,30,000 लोगों को नौकरियां प्रदान कर रहे थे, मार्च 2022 के दौरान घटकर वो संख्या 14,60,000 रह गई है। यानी सरकारी नौकरियों पर कैची चल रही है और पीएम मोदी का प्रचार किया जा रहा है रोजगार मेले के जरिए। पूर्व सरकारों की तुलना में मोदी सरकार में लगातार सरकारी नौकरियां घटती जा रही हैं, फिर भी दावा किया जाता है कि देखिए रोजगार मेले में प्रधानमंत्री दिल खोलकर नौकरियां बांट रहे हैं। और दोस्तों, अब आपको सुनाता हूं कि मैं पीएम मोदी ने जो बैंकिंग सेक्टर को लेकर बयान दिया और पूर्व सरकारों को सरकारी कर्मचारियों के सामने कोसा, उन सरकारी कर्मचारियों के सामने जिनको कांग्रेस सरकार में भी काम करना है, अन्य दलों की सरकार में भी काम करना है और बीजेपी की सरकार में भी काम करना है। पीएम मोदी ने क्या कहा, जरा सुनिए। भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन 9 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट्र हित पर हावी होता है, तब कैसी बर्बादी होती है, कैसा विनाश होता है। देश में कई उदाहरण हैं। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरकार के दौरान ये बर्बादी को देखा है, झेला है, अनुभव किया है। आजकल तो डिजिटल युग है, मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं, ऑन बैंकिंग करते हैं। लेकिन आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी, रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे। उस जमाने में, उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। तो पीएम मोदी कहते हैं कि पिछली सरकारों में फोन बैंकिंग भी नहीं थी, किसी ने सोचा नहीं था, बैंकिंग सेक्टर बर्बाद हो चुका था। प्रधानमंत्री आगे किसी कार्यक्रम में यह भी बोल सकते हैं कि पिछली सरकारों में एआई टेक्निक नहीं थी, मेरी सरकार लेकर आई। समय के हिसाब से तकनीक में सुधार होता है, कभी इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बात किया कि पिछली सरकारों में फोन से लोन दिलाए जाते थे और लोन चुकाने के लिए भी लोन दिया जाता था। तो वर्तमान सरकार में क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये हेडलाइन आप देखिए कि रुचि सोया के लिए रामदेव ने लिया था 3200 करोड़ का लोन। रुचि सोया वो कंपनी थी जो दिवालिया हो गई थी और उसको खरीदने के लिए रामदेव को भी लोन दिया गया था। यानी एक कंपनी जो लोन नहीं चुका पाई, उसको खरीदने के लिए रामदेव को लोन दिया गया। तो रुचि सोया कंपनी जो दिवालिया हो चुकी थी, उसे खरीदने के लिए पतंजलि को लोन मिलना दिखाता है कि पूर्व सरकारों में और वर्तमान सरकार में कोई अंतर नहीं है। फिर भी पीएम मोदी सरकारी कर्मचारियों के सामने पूर्व सरकारों को कोसने लगते हैं। जहां तक बैंकिंग सेक्टर की बात है तो अनेकों आरोप लगे हैं, कई बड़े उद्योगपति देश का पैसा लेकर भाग गए, बैंकों का पैसा लेकर भाग गए। कई बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ का कर्जा माफ कर दिया गया। फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि पिछली सरकारों में फोन पर घोटाले होते थे। आप प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यक्रम में इस तरह की राजनीति करने को लेकर क्या सोचते हैं और नियुक्ति पत्र वाले रोजगार मेले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। नमस्कार।